Hello everyone, we are going to learn these formulas, these most important formulas. One second, wait a second. Yes, today we are going to learn these important formulas. सबसे important बात है ना कि ये इन formulas पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जबकि इनका यूज़ होता है क्वेश्चंस में। बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस तो में यूज़ होगा ये फार्मूलाज। सो लेट्स फिनिश इन जस्ट 10 to 20 मिनट्स। एंड बिलीव नहीं, अगर तुमने ये लेक्चर कर लिया तो तुम्हें कहीं और से इस चीज़ का लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम फार्मूला भी रिवाइज करेंगे, उसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ इस पीडीएफ में तुम्हें आंसर्स भी मिलने वाले सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है आज का साइन एक्स। साइन एक्स, आई होप जो बच्चे 11th 12th में गए होंगे उनको पता होगा कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है। बट तुम्हें क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछ सकता है कि माइनस साइन 5x का इंटीग्रेशन करो, क्योंकि अगर यहाँ पे दिक्कत यह आएगी कि हमने तो बस ये पढ़ा है ना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पे dx भी लिख लो, ठीक है। हमने तो बस ये पढ़ा ना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बट ये पूछती है जब जनरली क्वेश्चंस में ऐसे भी आते हैं, जो कंपोनेंट जो करने रहते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के, उसमें ऐसे रहते हैं, पूछते हैं, और इंडिविजुअली भी ऐसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन ये प्रॉब्लम अपनी को ना आए उसके लिए ये फार्मूला यूनिवर्सल फार्मूला, अगर ये इसमें एक जगह वन है तो इसमें एक जगह वन पे रख के पुट कर लो, सीधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला है साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो -1/a कॉस ए एक्स। तुम्हें ध्यान क्या रखना है इसमें, ये ए वाला ध्यान रखना है कि ये जो ए है ये क्या होने वाला है। जैसे मोस्टली ये कांस्टेंट ही होने वाला है, कोई ना कोई कांस्टेंट होने वाला है। इन दिस केस यहाँ पे एग्जांपल भी दिया होगा कि इन दिस केस ए इज़ 1, ठीक है। सो आज आई होप तुमको फार्मूला समझ में हो गया हो। आई होप तुमको फार्मूला समझ में आ गया होगा कि साइन ए एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है -1/a कॉस एक्स, कॉस ए एक्स प्लस सी। सी इसलिए लगाया क्योंकि ये इनडेफिनाइट है, हमें हमने यहाँ पे इसके अपर लिमिट और हायर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दे रखे इसके, इसलिए ये सी लगाना पड़ता। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है इसका, तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन बन जाता। ये डी ई एफ ई डेफिनाइट इंटीग्रेशन बन जाता, सॉरी, डेफिनाइट इंटीग्रेशन बन जाता, फिर ये सी हट जाता। बट अभी हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, पहले इसको फार्मूला में देखते हैं कि फार्मूला इस पे बैठ रहा है कि नहीं। साइन 3x हमने क्या पढ़ा है, साइन ए एक्स डी एक्स। एक जगह पे क्या है, यहाँ पे कंपेयरिंग से 3 निकाल दिए। अब a = 3 निकाल दिए तो इसको सीधा फार्मूला में पुट कर देना, हमें कुछ और नहीं करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास माइनस, क्योंकि हमें नेटिव फार्मूला में पढ़ा है कि माइनस लगता है 1/a कॉस 3x प्लस सी। डन, ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। और तुम्हें भी ऐसे ही करना है, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है सामने उसको पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो या फिर पीडीएफ का सॉल्यूशन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या बोला है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 sin x। हमने तो ये पढ़ा है कि अंदर जब रहे तो हम इसका वो -1/a कॉस ई एक्स कर देंगे, हो गया हमारा सॉल्यूशन। बट यहाँ पे तो बाहर है, तो सी बाहर जब इंटीग्रेशन रहता है तो इसका सीधा बाहर कर देंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर, क्योंकि ये कांस्टेंट है साइन एक्स। अब इसका तो फार्मूला तुम्हें पता है, 5 हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो इसका हो गया -1/a कॉस ए एक्स प्लस सी, ये -5 cos x प्लस सी। हमने क्या करा था, -5 cos x प्लस सी। दैट्स इट, इतना ही है बस। इतना तुम्हें लोड लेकर वो नहीं करना, बस सिंपल सा फार्मूला देखना है, उसमें क्वेश्चंस को कॉस्ट जो क्वेश्चंस आएगा उसका फॉर्मेट ब्रेक करना है और उसको सीधा फार्मूला में पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास कॉस का। कॉस में तुम्हें तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ ले लेते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ले लो और
डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन। अगर साइन का पूछे तो ये कॉस होगा, वाइस वर्सा। कॉस का पूछे तो साइन होगा, ठीक है। अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे जो तुम्हें ध्यान रखना है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि जैसे साइन का पूछे तो सिंपल दिमाग में आना चाहिए कि कॉस का ही होगा, कॉस का ही कुछ ना कुछ वर्जन होगा, कुछ ना कुछ चेंज करके दिया होगा, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट चीज़ इन दिस सेशन में, तुम्हें फार्मूला रखना है। सबसे पहले क्या है, और सेशन खत्म होते ही तुम फार्मूला एक सीट पे लिखोगे, जहाँ पढ़ते हो सामने वहाँ पे चिपका देना है, और देखते नज़र मारते रहना, याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन इतने कर लोगे कि तुम्हें याद हो जाएगा। सो cos x का फार्मूला क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx 1/a sin a x प्लस सी। अब इसको डिकोड करते हैं। इसमें तुम ये मुझे बताओ कि कमेंट में a इजकल टू क्या है। आई होप तुमने कमेंट कर दिया होगा, जल्दी बताओ जल्दी। a इजकल टू क्या होगा, इसमें a इजकल टू 4 होगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला क्या है अपने पास, हमारा क्वेश्चन है cos 4x dx को इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये हो गया, ये हमारे पास 4 है। फार्मूला में पुट कैसे करेंगे, 1/4 साइन 4x प्लस सी, डन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत 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 ईजी है, बट स्टिल तुम्हें ट्राई करने का मैं एक मौका देता हूँ। चलो स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन खल्लास करो, फिर कमेंट में बताओ कि तुमने खुद से किया या फिर आंसर सॉल्यूशन देखा। आई होप तुमने कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है अपने पास 2 cos x + 3, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे और है कि हमने तो बस इसका पढ़ा था, इसका पढ़ा था। कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे तुम एक फार्मूला लिख लो यहाँ पे, सी डी एक्स, सी मतलब कांस्टेंट, इसका होगा जो भी आएगा सी एक्स हो जाएगा, कुछ भी रहेगा सी एक्स प्लस सी, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ भी 3 का इंटीग्रेशन बता दे, मैंने ऐसा वीडियो बना रखा है इसके लिए। बट तुम यहाँ पे ध्यान रखो, कांस्टेंट में जब भी इंटीग्रेशन पूछे तो उसमें बस एक्स लगा देना। अब देखो यहाँ पे ये 2 भी लिख दिया है, 3 भी लिख दिया, तो सिंपल इसको डिसमेंटल कर दो। होता है ना कि तुम्हारे पास कोई बड़ा सा ऐसा करो, तुम खाना कैसे खाते हो, खाना ऐसे ही खाते हो ना कि तुम पूरा थाली एक बार में मुंह में थोड़ी ना कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा उसको सानते हो। सानना समझते हो, खाना को मिलाते हो, मतलब दाल चावल भुजिया सानते हो, फिर उसको थोड़ा सा बाइट लेके ले खाते हो। तो ऐसे खाते हो। तो क्वेश्चंस में भी, जिन रियल लाइफ में, जब पढ़ाई में भी यही फार्मूला यूज होता है। क्वेश्चंस को तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। आओ करते हैं इसको। ये जो फार्मूला अपना, हाँ, 2 cos x कर सकते हैं dx प्लस 3 dx। अब टेल मी, कमेंट में मुझे बताओ कि ये कर सकते हैं कि नहीं। अपन अपन ने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, अब तो बहुत ईजी होगा। ये 2 है, 2 को बाहर निकालो। 2 को बाहर कैसे निकालेंगे, 2 ऐसे कर देंगे, cos x dx प्लस 3 का इंटीग्रेशन, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में बताओ। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यस करेक्ट, एब्सोल्युटली 3x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन तो हमने किया ही नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे कोई बोले कि मेरे बच्चों को नहीं आता, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं सोल्यूशन में से लिख देता हूँ। 2 sin x प्लस सी प्लस 3x प्लस, इसको c1 ले लो, इसको c2 ले लो। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। जो ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, देखो 3 आया अपने पास, 4 आया। मान लो ये एक एंटिटी है, एक एंटिटी है। अब तीनों को जोड़ के क्या होगा, 7 होगा ना। तो ये भी तो एक सी ही है ना। इसमें यही हो रहा है कि ये, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के एक नया कांस्टेंट बना दो, हमारा क्वेश्चन आंसर जो सॉल्यूशन वो और शॉर्ट दिखेगा और सेक्सी दिखेगा। तो ये सब थोड़ा सा कांड करते रहना मैथ में, कि तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा। 2 sin x प्लस 3
एक्स प्लस सी फाइनल, डन। बस इतना ही सिंपल होता है इंटीग्रेशन। बहुत बहुत सारे बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है इंटीग्रेशन, बट बिलीव मी दिस इज द मोस्ट हलवा टॉपिक। इसमें जो मज़ा आता है करने में, इसमें मतलब तुम्हें सबसे पहला पहला जो सेक्शन होता है ना, तुम्हें बस यही करना है कि फॉर्मूला पे अप्लाई करना। क्वेश्चन टफ होते हैं आगे, बहुत टफ होते हैं, मतलब आई थिंक, मतलब तुम्हें लगता है कि इधर से खून निकलने लग गया, बट स्टिल अगर तुमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, फॉर्मूले सारे दिमाग में रख लिए, रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो करने में मज़ा आता है, और जल्दी जितने जल्दी होते हैं उतना आई थिंक ही शायद किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन होते होंगे। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। 1/4 साइन एक्स किया था हमने, 1/4 साइन 4x प्लस सी, इसको हमने डिसमेंटल किया यहाँ पे, देखो ठीक है, डन। आगे चलते हैं 10x का। 10x, ये जो 10x का फार्मूला है और cot x का फार्मूला है और sec x का फार्मूला है और cos x का फार्मूला, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत है, रट्टाफिकेशन। हाँ ठीक है। 10x का फार्मूला क्या होता है? 10x का तो फिर भी सिंपल है, 10x का तो फिर भी फार्मूला सिंपल है। 10 a x, देख रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, 10x, ठीक है, इसको ए कर लेते हैं। 10 a x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a ln। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब भी करना तो ये जो x वाली एंटिटी है, इसको ln के जो अंदर ये जो पावर में आता है, पावर में या फिर जो भी ln के जो जस्ट सामने लिखा जाता है, पावर ही बोलते हैं, उसमें उसको तुम मॉड में रखना, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ये चीज़ मुझे समझने में लग गया था एक साल, मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों, मतलब सर एक्सप्लेन कर रहे थे बट मैं समझ नहीं पाता था क्यों उसमें डाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मॉड का ध्यान रखना कि ये जो, जैसे कि मैं बताता हूँ, एलन क्या है? एलन है log e की पावर, ठीक है, sec ax। अब ये जो है ना पावर, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम। और नेगेटिव नहीं होने के लिए, ये तो, ये एंटिटी तो नेगेटिव हो ही सकता है, बट हमें इसको होने नहीं देना है। अब होने नहीं देने के लिए क्या हमारे पास है? अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बात मेरी समझ रहे हो? तो ये चीज़ है अपने पास कि अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस से, यही काम करता है ये मॉड। ये जो मॉड है ना, ये यही काम करता है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देता है। अब सेम चीज़, ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इसको फॉर्मूला के लिए डिकोड करो। अपने को चाहिए क्या इसमें से? अपने को चाहिए इसमें से ए क्या है? ए क्या है अपने पास? तो अब क्या करना है? फॉर्मूला में पुट कर देना। फॉर्मूला क्या है इसका? 1/a, 1/a ln, ln sec, sec a 2x, मॉड में बंद कर दिया, प्लस सी कर दिया, सिंपल खल्लास। अब देखो, अब इसको, इस पे 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मैथ में रट्टा मारना मतलब सुसाइड करना, समझ रहे हो? दैट्स इट। आगे चलते हैं, आगे आगे आगे, ये वाला क्वेश्चन। अब ये सेम वही है अपने पास, सामने कांस्टेंट दे दिया, पीछे 10x का दे दिया, सिंपल। 3 को बाहर निकालो, 1/a, इसमें ए क्या है? ए गेस करो, गेस करो, 1 है, यस, परफेक्ट। 1/1 ln sec x क्या है? ए क्या है यहाँ पे? 1 है, 1 × x प्लस सी, डन, खत्म। अब ये चीज़ें तुम ध्यान रख लोगे, तुम बड़े बड़े क्वेश्चन गिरा सकते हो। अब इंटीग्रेशन बहुत लंबी जर्नी है, मैं सिखाऊंगा थोड़ी बहुत, पूरी चीज़ें सिखाऊंगा मैं इंटीग्रेशन की, क्योंकि आई लव इंटीग्रेशन। और मुझे मतलब शायद मैं इस बार अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, बट हर तरीके से मैं इंटीग्रेशन को तुम्हें समझाने की ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं, तुम्हें समझ ही आ जाएगा, तुम इंटीग्रेशन में तुम महारत हासिल करोगे। एंड मैंने जो पढ़ा है अपने 11-12 में, बस इंटीग्रेशन ही पढ़ा है। एंड कॉलेज में मेरे मैथ में मैं इंटीग्रेशन की वजह से ही बचता हूँ, या बचा हूँ अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में। तो दिस इज़ द मोस्ट, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन चेक करते हैं। 10x में 1/a ln 1/2 ln sec 2x, 3 ln sec x, 3x, डन। आगे आते हैं cot x का। एक चीज़ देख रहे हो तुम, एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ, कहीं भी 10 आए, 10x आए, तो ये दोनों मतलब
ये इसको क्या बोले, tan x एंड sec x, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, पता है, बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों। बेस्ट फ्रेंड क्यों, मैं बताता हूँ इसका। क्योंकि ये भी कहीं कहीं बदल जाता है, किसी और को ले आता है, ये भी कहीं कहीं किसी और को ले आता है। मतलब थोड़ी बहुत इनमें घुसपैठी हो जाती है, घुसपैठिया हो जाता है। बट एक चीज़ तुम्हें, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो मैंने बताया तुम्हें, ये साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों पति पत्नी है। मतलब ये दोनों प्योर, इनका साथ फेरे होके शादी हुआ पड़ा है, पति पत्नी है। तुम कहीं भी देख लो, हर जगह साथ रहते हैं। इनका देखो टेन एक्स और सेक एक्स का, ये देखो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a ln सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन। ये छोड़ो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ जल्दी। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक मिनट बस, मुझे एक सेकंड देना, जल्दी बताओ कमेंट में। जल्दी जल्दी जल्दी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेक करो जल्दी, गूगल पे जाओ, यहाँ पे फोन रखो, गूगल पे जाओ, चेक करके आओ जल्दी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बताओ, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। एक्चुअली हमने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है, ये दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी है, और उनको तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लो, साइन एक्स एन एक्स को, क्योंकि ये दोनों साथ ही रहते हैं। कभी कभी होता है ना, बीवी चिल्लाने लग जाती है तो वो स्क्वायर वाला सिस्टम हो जाता है। अभी तुम्हें नहीं पता है, मुझे भी उसका एक्सपीरियंस नहीं, बट स्टिल मान लेते हैं कि साइन एक्स जहाँ आएगा अपन वहाँ पे कॉस एक्स का ध्यान, कॉस एक्स को ध्यान में लेके आएंगे, जहाँ कॉस एक्स आएगा वहाँ साइन एक्स को ध्यान में लेके आएंगे, और जहाँ टेन एक्स आएगा वहाँ पे सेक एक्स को ध्यान में लेके आएंगे, जहाँ सेक एक्स आएगा वहाँ पे टेन एक्स को ध्यान लेके आएंगे। ये इनसे होगा ये कि तुम्हें एक रफ रफ माइंड मैप मिल जाएगा कि हमें एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं। यहाँ तुम ब्लैंक नहीं होगे। टेन एक्स में तुम्हें ध्यान आएगा सेक एक्स से कुछ करना है, सेक एक्स से तुम्हें याद आएगा टेन एक्स से कुछ था, साइन एक्स से याद आएगा तुम्हें कि कॉस एक्स में कुछ करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने, याद रखने के लिए अच्छी होती है। लेट्स डू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन किया था कि नहीं हमने टेन एक्स पे, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन तो कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं इस पे, कॉर्टेक्स और साइन एक्स, इनका मुझे समझ नहीं आता, ये शायद कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं साइन एक्स और कॉर्टेक्स वाले, बट फिर भी कोई नहीं, फार्मूला याद कर लेंगे हम। कॉर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, वो है ओ ओ ओ, कॉट ए एक्स टी एक्स, कॉट ए एक्स टी एक्स, माइक चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। कॉट ए एक्स डी एक्स, कॉट ए एक्स डी, इसका फार्मूला देखो, 1/a ln साइन, हाँ मैंने बोला था ना, साइन बदल गया ना, आ गया कॉटेक्स के साथ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है बाबा। नहीं गड़बड़ नहीं है, साइन एक्स को तुम, साइन एक्स कॉस एक्स को बेस्ट फ्रेंड मान लो, टेन एक्स सेक स्क्वायर को तुम पति पत्नी मान लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब सिंपल से जो फार्मूला हमारा ये हो गया, इसमें तुम पैटर्न ढूंढो, कॉटेक्स से इंटीग्रेशन करना है, कॉटेक्स से, ठीक है, 5x है अंदर, ए क्या है, ए इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू 5 है, तो इसको सिंपल फार्मूला में रखो, 1/5 ln, माइनस माइनस नहीं है ना, नहीं है, ln, अगेन मॉड का ध्यान रखना, साइन 5x प्लस सी, सिंपल बॉस, बहुत ईजी है इंटीग्रेशन, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्या बोला है बॉस, इसमें है अपने पास करने को cot x माइनस वन। यहाँ पे एक चीज़ बताओ तुम्हें, यहाँ पे वो करना है जो अंग्रेज हमारे साथ करते थे, डिवाइड एंड रूल, समझ गए। डिवाइड एंड रूल कैसे करना, सिंपल, बांट दो इसको, cot x dx माइनस dx। अब मैंने यहाँ पे
वन है ना जो, वो मिस्टर इंडिया हमेशा छुपा रहता है। वन क्या है अपना, मिस्टर इंडिया। वो दिखेगा नहीं कहीं भी, लेकिन होता है मोस्टली जगह। तुम कहीं भी लगा सकते हो वन को, तुम यहाँ भी घुसा सकते हो वन को, यहाँ भी घुसा सकते हो, यहाँ भी घुसा सकते हो। तो वन क्या है, मिस्टर इंडिया। साइन एक्स कॉसेक क्या है, ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में है, मतलब बदल सकते हैं। टेन एक्स एक्स क्या है, पति पत्नी है। एक दोनों हमेशा मतलब रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा होगी बात। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई ए क्या है, वन है, वन इंटू एल एन साइन एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स का क्या होगा, एक्स प्लस सी। सिंपल फॉर्मूला क्या है, वन बाई फाइव एल एन फाइव एक्स प्लस सी, एल एन साइन एक्स माइनस सी माइनस एक्स प्लस सी। देखो यूं उड़ा दोगे तुम इस ऐसे ऐसे फार्मूले से। इसमें देखो, इसमें क्या सेक का फार्मूला मैंने बताया था ना, सेक टेन मोस्टली, मतलब मेरे हिसाब से कहीं नहीं बदलती ये दोनों, मतलब शादी कर चुके हैं साथ फेरे, लेकिन यहाँ पे सेक एक्स का फार्मूला क्या है, सेक एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या है, वन बाई ए एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब तुम्हें फार्मूला में पैटर्न ढूंढना है, साइन सेक एक्स में ए क्या है, मोस्टली तुम्हें ए ढूंढ लिया ना, फार्मूला थोड़ा बहुत दिमाग में, बात खत्म। ए इजकल टू अपने पास थ्री, फार्मूला क्या होगा, वन बाई ए एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स प्लस सी, डन खल्लास। मतलब तुम्हें बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसको आज लिख के दीवार के सामने चिपका ही लेना जहाँ तुम पढ़ते हो, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसका क्या करें, लगाओ लगाओ बस, सोचो 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 सोचो, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, कैसे करेंगे बॉस। एक चीज़ बताओ तुम्हें, बता दो। अभी मैंने कुछ तुम्हें बताया था, क्या बताया था, ये इसको रट लो, रट लो मतलब याद कर लो, इसका सिंपल सा, मैं एक लाइन में इसका आंसर लिख देता हूँ, टेन टू एक्स प्लस, चेक कर लो तुम। सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया। अब दिमाग लगाओ इस पर, सेक एक्स को कैसे करो। ये होमवर्क है, मुझे तो आता है, मैं यूं बता दूंगा तो मैं फिर वो मज़ा नहीं आएगा। कभी तो दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो बताओ। और जो इसका आंसर कमेंट करेगा अच्छे से, आई थिंक टाइप वाइप करना तुम अच्छे से जैसे तुम करते हो, और फिर बताना सबको, और जो बताएगा उसको मैं 100 रुपये, पहला बंदा जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसको मैं 100 रुपये दूंगा। उसको उसके ईमेल पे मैं 100 रुपये ये चॉकलेट प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, सब कोई सब किसी के लिए नहीं है। तो मैं तो ये प्रॉब्लम है 10th और 11th वाले बच्चों के लिए। प्राइस पोल क्या है इसका, 100 रुपये। और कंडीशन क्या है कि आज कितना तारीख है, आज शायद आज है 20 अगस्त, 20 अगस्त टू 27 अगस्त के बीच, अगस्त के बीच जिस बंदे के कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स रहेंगे, सबसे ज़्यादा कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक रहेंगे, कमेंट कमेंट इन द सेंस नॉट आंसर वाले कमेंट पे, आंसर वाले कमेंट पे सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लाइक रहेगा उसको 100 रुपये का प्राइज़ मिलेगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस तुम्हें अपना करंट किसी भी, मतलब किसी भी क्या, अपने क्लास का आईडी कार्ड भेजना है कि तुम 10th या 11th में हो, और दैट्स इट। फिर 10th का मार्कशीट का पासिंग ईयर बता देना मुझे, ठीक है। करो इस क्वेश्चन, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर दिया है तुम्हें, वो भी पता नहीं चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
कॉसेक्स का फार्मूला क्या होता है? ये तो कैजुअल रिलेशनशिप में है, कहीं भी बदल जाता है। कॉसेक ए एक्स डी एक्स का होता है 1/, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है टू बी ऑनेस्टली। तुम फार्मूला रटो, थोड़ा सा पैटर्न एनालाइज करो एंड देन जो क्वेश्चन है उस पर धड़ाधड़ पुट करो। एल एन कॉसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स प्लस सी, डन। ये मॉड का ध्यान मत भूलना। इसमें ये क्या है अपने पास 2 है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ए इक्वल टू 2 1/2 एल एन कॉसेक। मेरी राइटिंग में मत जाना, थोड़ा सा बेकार है, कोई बात नहीं, बट स्टिल मैं जिंदा आदमी हूँ। सेम चीज इसका इसका आंसर मैं बताऊँ, 1/3 कॉट एक्स, आई थिंक माइनस आना चाहिए, कॉट 3x, यस कॉट 3x, मतलब फिर से लिख देता हूँ मैं, -1/3 कॉट 3x प्लस सी, ये आंसर होगा। इसको भी तुम प्रूफ करके मुझे कहीं ना कहीं बताओ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो, ए आर आर्काइव से होगा मेरा चैनल। इंस्टाग्राम का लोगो क्या होता है? ये रहता है और ये रहता है, ठीक है, ये, हाँ इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना है, इसका आंसर प्रूफ चाहिए मुझे, ठीक है। हो गया आज का तो। आज जो हम 6 फार्मूले पढ़ने वाले थे ये इसके सारे ये हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि ये सारा फार्मूला लिख के सामने रख लेना है, जो भी क्वेश्चंस कराएं उसको फिर से करना है, बस प्रैक्टिस के तुम्हें फार्मूला याद हो जाए। आगे हम बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। और सी, एक चीज़ बात मैं और एज अ तुम्हारा ट्यूटर एक बात और कहना चाहूँगा कि तुम ये सारे जो जितने भी पढ़ाई कर रहे हो ना, इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें मार्क्स चाहिए, तुम्हें पास होना है, तुम्हें मार्क्स चाहिए, पास होना, तुम्हें आईआईटी निकालना, तुम्हें नीट निकालना, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना, नहीं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। नहीं इंटरेस्ट वाला छोड़ दो। टू बी ऑनेस्टली कुछ किसी काम का नहीं है तुम्हारा, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम एज अ इसको बस मज़े के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी तुम 2-3 महीने बाद भूलने वाले हो सब, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तो जब इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। तुम इसलिए पढ़ो ना कि तुम्हें मज़ा आता है। मुझे ये चीज़ मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे मज़ा आता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। मैं बायोलॉजी भी पढ़ा सकता था, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता था, मतलब मैं इसीलिए मुझे मज़ा आता है पढ़ाई में कि मुझे मज़ा आता है बस। मैं किसी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए किसी के लिए नहीं पढ़ता। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरे कितने सीजीपी आ रहे हैं। मुझे मज़ा आता तो पढ़ता हूँ, नहीं मज़ा आता तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। बट हाँ, पास पास होने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? इंटरेस्ट आए तो इंटरेस्ट ले के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि इन फार्मूले का यूज़ नहीं आने वाला है। अगर तुम थोड़ा सा देखो, इंडिया हमारा जो भारत है वो क्यों इतना थोड़ा सा पीछे है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ हम नॉलेज को बस जॉब से एसोसिएट करके देखते हैं, इसलिए हम इतने पीछे हैं। अगर हमारा मकसद होता कि हम पढ़ें और इसलिए पढ़ें कि हमें मज़ा आता है पढ़ने में, तो इट वुड बी ग्रेट। मतलब वो एक मूवी है ना जिसमें बोलता है नॉलेज इज पावर, तो उसकी बंदी जो होती है वो क्या बोलती है कि उसको बोलती है सीज हिम और कट हिज थ्रोट, बट लास्ट में रोक देती है और बताती है कि पावर इज पावर। कैसे आया उसके पावर, उसके पास पावर? कोई गरीब तो राजा तो बन नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी गरीब इन द सेंस कि मेंटली गरीब। कोई गरीब राजा नहीं बन सकता ना मेंटली। जब मेंटली रिच हो, मेंटली रिच का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज है, तुम नॉलेज से ही कुछ कर पाओगे। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज मनी। तुम्हारे पास जितना इंफॉर्मेशन है तुम उतना पैसे वाले हो। तो ये सेम चीज़ हमें कि हम जॉब, अपने जो एजुकेशन है उसको जॉब से एसोसिएट करके देखते हैं, पैसे से एसोसिएट करके देखते हैं। इसलिए हम इतने पीछे हैं और हमारा जो युवा है वो इतना पीछे है, जॉब के पीछे भाग रहा है। मैं तो सबको ये कहूँगा कि डू समथिंग एंड देन स्टडी। अगर तुम खुद का पैसे कमा रहे हो ना, तुम्हारा बैक एंड में कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, मतलब पैसे इस पढ़ाई से पैसे कमाने हैं। जस्ट इंजॉय द स्टडी, मज़ा आता है। एक बार करके देखना तो। ओके, बहुत लेक्चर दे दिया। अब टाइम है कि तुम
जो भी फार्मूला पढ़ाया तुम्हें वो कंप्लीट करो, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच देखने के लिए। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वैसे तुम्हारा मन अच्छा लगे तो करो, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ प्रेशर कि तुम्हें करना ही है। जब मन करे तो करो, नहीं करे तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। थैंक यू सो मच। एंड पढ़ना नॉलेज के लिए।